कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप वोरा ने तमाम आरटीआई लगाने के बाद जो सूचना उन्हें मिली है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इस पूरे प्रकरण की शिकायत डीएम तक भी पहुंची है और डीएम ने इस पर लिख दिया है कि इस पूरे प्रकरण की अब जांच होनी चाहिए। तो हमने इसकी पूरी जांच आरटीआई के माध्यम से करी कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई, क्या हुई और एक स्टेनो को कैसे डीएसओ बना दिया गया, ये समझ से परे है। हरिद्वार का जो जिला पूर्ति अधिकारी था वो इसीलिए सस्पेंड हुआ है और जांच बहुत बढ़िया, आप तहकीकात करेंगे सनवाल की तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी महोदय पे जब मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे पूरी सूचनाएं प्राप्त हो गई। आज मैं देख रहा हूँ एमएससी सब सड़कों पे बैठे हुए हैं और वो नीचे काम कर रहे हैं। 12वीं पास आदमी डीएसओ के पद पे है। खाद्य पूर्ति विभाग से और इनके कमिश्नर जो हैं, जो बार बार उन्हें बचाने में लगे हुए हैं, प्रभाव नीचे डाल रहे हैं। पूछना चाहता हूं कि इनको नौकरी दी कैसे गई और ये नौकरी में लगे कैसे। ग्रेस मार्क्स वाला जिसको पियोन की नौकरी नहीं मिल सकती थी आज सरकार पे, उसको आपने डीएसओ का अधिकारी बना दिया ग्रेस मार्क में 33-34 वाले। और निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार इनको बचाएगी और शासन बचाएगा तो मैं कोर्ट का रास्ता देखूंगा। देहरादून के डीएसओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप वोरा ने तमाम आरटीआई लगाने के बाद जो सूचना उन्हें मिली है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इस पूरे प्रकरण की शिकायत डीएम तक भी पहुंची है और डीएम ने इस पर लिख दिया है कि इस पूरे प्रकरण की अब जांच होनी चाहिए। क्या ये आरोप है, दीप वोरा क्या कह रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। दीप भाई, ये जो डीएसओ की नियुक्ति है, क्या आप उसे चुनौती दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और कौन से साक्ष्य आपके पास हैं? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ और कुछ शिकायतें हमें लोग आके बता रहे थे, चाहे कोविड काल में राशन का मामला हो, दुकानों का आवंटन का मामला हो, उगराही का मामला हो, तो लोग आके बोलते थे। और हमारा तो ऐसा कोई काम कभी पड़ा नहीं डीएसओ कार्यालय से, तो हमने इसकी पूरी जांच आरटीआई के माध्यम से करी कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई, क्या हुई। तो ये हमने इनके खाद्य पूर्ति का जो पूरा इनका अपना सिनेरियो है, हमने इनसे आरटीआई लगा के विगत 1 साल से पिछले मैंने एक सूचना प्राप्त की। इन्होंने कोई सूचना मुझे ज़्यादा उपलब्ध नहीं कराई। हमने इनसे मांगा कि 1994 में ये क्यों निलंबित हुए थे, तो ये सूचना भी खाद्य पूर्ति विभाग ने हमको उपलब्ध नहीं कराई। उसके पश्चात मैंने डीएम हरिद्वार को वो सूचना मांगी और डीएम हरिद्वार ने बताया कि इनको 1994 में निलंबित किया गया था कि ये उगाही करते थे, लोगों पर प्रेशर दुकानों में बनाते थे और इनको इसलिए निलंबित किया गया। लेकिन ये इतने रसूखदार है, इनके ऊपर किसी ऐसे हाथ है कि ये बार बार बचते गए और प्रमोशन पाते गए। और सबसे बड़ी जो जानकारी हमें उपलब्ध हुई है वो ये हुई है कि टंकन में ये आशु लिपिक, ये स्टेनो होते हैं, ये स्टेनो के तौर पे लगे थे, लेकिन इन पे स्टेनो की डिग्री नहीं और ये सरकारी नौकरी पे आ गए। वो टंकन में होती है जो मान्यता प्राप्त जो टाइपराइटर्स पुराने ज़माने में होते थे किसी सरकारी संस्था से। तो ये बिजनौर से इन्होंने पहले वो दिखाया था कि मैंने वहाँ से प्राप्त किया, लेकिन वो कागज़ विभाग ने गायब कर दिए क्योंकि वो फर्जी था, वो कागज़ हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। उसके बाद जब हमने हरिद्वार से जिलाधिकारी से सूचनाएं मांगी, ये ग्रेस मार्क में 10वीं 12वीं सिर्फ पास हैं, इन पे कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और इनके बाद डिग्री नहीं है। आज एक राजधानी के मुख्य पद पे ये कैसे पहुँचे, ये बड़ी सोचनीय और विचारणीय है कि ये कैसे पहुँच गए। एक 12वीं आदमी और हमारे उपनल के ग्रेजुएट और आज मैं देख रहा हूँ एमएससी सब सड़कों पे बैठे हुए हैं और वो नीचे काम कर रहे हैं। 12वीं पास आदमी डीएसओ के पद पे है क्योंकि कोई सूचना आरटीआई में उपलब्ध नहीं है कि इन्होंने ग्रेजुएशन की या बीए किया या क्या किया। और टंकन में फर्जी नियुक्ति है और इसको हमने चैलेंज किया है, हमने विभाग को भी चैलेंज किया है। मैंने जिलाधिकारी महोदय देहरादून को भी पूरे कागजात साक्षात पेश किए हैं कि इनकी नियुक्ति जो है फर्जी है। तो उन्होंने सचिवालय में शासन में इस चीज़ को लिख के दिया है और आगे कार्रवाई करेंगे। अगर कोर्ट हमें जाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पे मैं कोर्ट भी जाऊंगा।
ये जो शिकायत आई थी, आप बता रहे हैं कि उनकी नियुक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं डीएसओ की, ये कब हुई थी नियुक्ति, और अगर वो डीएसओ बने हैं तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए थी अमूमन जो होती है? देखिए, पहले तो इनको आशुलिपिक जो होता है स्टेनो के तौर पे होता है, वही फर्जी नियुक्ति है। और एक स्टेनो को कैसे डीएसओ बना दिया गया, ये समझ से परे है। कभी आपने सुना ना वो बड़ा बाबू बना ना वो बना, वो सीधा डीएसओ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो भी राजधानी देहरादून की। और कमल सिंह चौहान इनके वो हैं सूचना के अधिकारी, वो बार बार सूचनाएं वो दबाव डाल के वो भी सूचनाएं नहीं दे रहे थे। ये सूचना मैंने इनसे मांगी है, कब निलंबित हुए, क्योंकि आज भी देहरादून शहर से ये अपने प्रभाव से दुकानों से और जो जिला पूर्ति का काम होता है, ये पैसे लोगों से ले रहे हैं। मेरे पास एक दो दुकान वाले भी हैं, जब टाइम आएगा मैं उन्हें पेश कर दूंगा। 5-5 लाख की और 2.5 लाख की उनसे मांग की गई। तो ये सब कोर्ट में, अगर शासन इस पे हमें मजबूर करेगा और इनकी नियुक्ति को चैलेंज नहीं करेगा, इन्हें नहीं हटाएगा, तो मैं कोर्ट का रास्ता देखूंगा। और सबसे बड़ी बात है, हरिद्वार का जो जिला पूर्ति अधिकारी था वो इसीलिए सस्पेंड हुआ है और उसको सस्पेंड करके अटैच कर दिया गया मुख्यालय पे, क्योंकि हाई कोर्ट ने उसको, उसकी भी नियुक्ति और उसके जितने कार्यकलाप थे उसको फर्जी पाया गया। मामला भी क्या उसे इसी तरह का है जैसे? बिल्कुल, ये सनवाल जी ने भी मेरे को, जब हमने वहाँ लिखी, ये सनवाल भी वहाँ सूचना अधिकारी होते थे, उन्होंने भी मेरे को कोई सूचना नहीं अपने, वो खुद फंस गए अपने जाल में, वो खुद भी निलंबित हो गए। और जांच बहुत बढ़िया, आप तहकीकात करेंगे सनवाल की तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी महोदय पे जब मैंने आरटीआई लगाई तो मुझे पूरी सूचनाएं प्राप्त हो गई कि, और मैंने उसमें जियो लगाया है, उसमें सरकार का जियो है कि टंकन पे अगर किसी पे मान्यता प्रताप कोई स्टेनो की ऐसी डिग्री नहीं है तो वो नौकरी में नहीं लग सकता। तो क्या कारण है? मैं खाद्य पूर्ति विभाग से और इनके कमिश्नर जो हैं, जो बार बार उन्हें बचाने में लगे हुए हैं, प्रभाव नीचे डाल रहे हैं, पूछना चाहता हूं कि इनको नौकरी दी कैसे गई और ये नौकरी में लगे कैसे। तो जैसे अभी मैं देख रहा था कि विकलांगों के फर्जी प्रमाण पत्र से कई शिक्षकों की नौकरी लग गई, तो ये भी पूरी नौकरी जो है इनकी फर्जी है। और ये इसको संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि बाहर के लोग आके नौकरी पा के उत्तराखंड में, और जो हमारे लोग हैं आज सड़कों पे बैठे हुए हैं और एमएससी पास उपनल के वो 15-15 हज़ार की नौकरी में लगे हुए हैं। 35 नंबर बताइए आप, मैं आपको कागज़ उपलब्ध डिजिटल आपको कॉपी देता हूँ, एक ग्रेस मार्क्स वाला, जिसको पियोन की नौकरी नहीं मिल सकती थी आज सरकार पे, उसको आपने डीएसओ का अधिकारी बना दिया ग्रेस मार्क में 33-34 वाले को। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। आपको जियो जब आप पूरा पढ़ेंगे तो ये आपको पूरी नियुक्ति फर्जी पाई जाएगी। तो शासन को क्या लिखा है डीएम ने? डीएम साहब ने इंक्वायरी के लिए पुटअप किया है और मैं अभी जब उनका कागज़ वहाँ पहुँच जाएगा उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध अभी करा देता हूँ 1-2 दिन में। तो मैं जाके सचिव महोदय से भी मिलूँगा और निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार इनको बचाएगी और शासन बचाएगा तो मैं कोर्ट का रास्ता देखूँगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे दीप बोरा, जिनका ये आरोप है कि जो डीएसओ हैं देहरादून के, उनकी जो नियुक्ति है वो फर्जी है और तमाम जो आरटीआई में इनको सूचना मिली है उसमें इन्होंने अपने दस्तावेज़ का दावा किया है कि उनके पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। यहाँ तक कि अपनी बात में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि डीएसओ द्वारा कई दुकानदारों से पैसा लेने के भी आरोप इन्होंने लगाए हैं और उसके भी साक्ष्य इन्होंने कहा है कि मौजूद है। डीएम ने शासन को लिखा है कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अब आगे हो सकता है। अगर नियुक्ति फर्जी है और उनको हटाया नहीं जाता तो दीप बोरा का ये कहना है कि वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।